दोस्तों, हम हर रोज़ हेल्थ इश्यूज़ पर बात करते हैं, सोशल इश्यूज़ पर भी बात करते हैं, लेकिन आज हम कुछ थोड़ा हट कर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में भी एक ऐसा स्पोर्ट्स है दोस्तों जो गर्मियों में जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो शायद आप लोग समझ ही गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो हम आपको बता देते हैं, और वो है स्विमिंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्विमिंग के बारे में। तो डॉक्टर, आज का जो विषय हमने लिया है वो है स्विमिंग। गर्मियों में स्विमिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, और उन सभी बातों पर हम आज बात करेंगे। डॉक्टर, सबसे पहले जैसे समर्स आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, तो सबसे पहले हम एक जो स्पोर्ट्स आता है, सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आई थिंक गर्मियों को सबसे हटाने के लिए और उसको एक बेहतर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए हम स्विमिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे और कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जो हम कर सकते हैं गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में ऐसा होता है हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, हम हीट स्ट्रोक्स जो होते हैं वो ताकि ना आए बच्चों को, और डिहाइड्रेशन ना हो, और कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। स्विमिंग जो है ये बेस्ट स्पोर्ट्स है जो हर बच्चा, बूढ़ा, हर एज ग्रुप का व्यक्ति, हर एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है और करना चाहता है। जी। बच्चों को तो छुट्टियों का इंतजार होता है सिर्फ स्विमिंग करने के लिए। जी। और माता पिता को इंतजार होता है कि जब बच्चा स्विमिंग पूल पर जाता है, उसकी सरप्लस एनर्जी है जी, जो वो यूज होती है, उसके बाद जब उसको भूख लगती है और अच्छे से जब वो खाता है, तो स्पेशली माँ की खुशी तो देखे ही बनती है। जी। इसलिए स्विमिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो हर एक व्यक्ति को, हर उम्र के व्यक्ति को बहुत खुशी देता है, स्पेशली समर्स में। जी। तो डॉक्टर, जैसे अभी वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं ज़्यादातर, तो आपके हिसाब में क्या करवाना चाहिए पेरेंट्स को खास करके, क्योंकि उनको रहता है कि बच्चों को हमें कुछ करवाना भी है, लेकिन वो गर्मियों की वजह से उनको बाहर नहीं जाने देते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगी कि क्या करवाएं वो, और खुद भी क्या करें उनके साथ? बिल्कुल ठीक कहा। जैसे मैंने पहले बोला कि स्विमिंग एक ऐसा स्पोर्ट है, एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और एक बहुत अच्छा टाइम पास भी है, और बहुत खुशी से टाइम पास करने वाला, और इकट्ठे, जहाँ पूरी फैमिली इकट्ठे स्विमिंग पूल में फिटनेस के साथ अपना लेजर टाइम एंजॉय कर सकती है। जी। तो ये एक स्विमिंग ही ऐसी स्पोर्ट या एक्सरसाइज कह सकती हैं आप, है जिसमें पूरी फैमिली एकजुट होकर बिना किसी गर्मी की फीलिंग से एंजॉय भी कर सकती है, और साथ साथ अपनी फिटनेस भी कर सकती है। जी डॉक्टर, आई थिंक बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है। जैसे अब उनकी छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो उनका सबसे पहला काम यही होता है कि हमें कल से एनरोल करवा दीजिए कि हमें स्विमिंग करने जाना है। आई थिंक ये बहुत ही, जो आप चीज़ बता रहे हैं कि फैमिली भी साथ जा सकती है, लेकिन एंजॉय की पूल में जाके वो अपने बच्चों की केयर भी कर सकते हैं, उनका ध्यान भी रख सकते हैं, और अपने आप को भी फिट रख सकते हैं। तो डॉक्टर, जैसे अगर हम बात करें इनके बेनिफिट्स की, क्योंकि अगर ये स्पोर्ट्स है और एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स है, तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? हम बात करते हैं जनरल पब्लिक की, और एक जो प्रोफेशनल है। स्पोर्ट तो ये है ही है। कई इसको अपना प्रोफेशनल स्पोर्ट बनाते हैं, स्विमिंग सीरियसली करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्पिटिशन्स में, लेकिन उसके साथ साथ जो जनरल पब्लिक है, जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान है। स्विमिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे कि उसको सिर्फ हेल्थ वेलबींग ही नहीं मिल रही है, डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, जैसे बात करें किसी को घुटनों का दर्द है, नी प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। ओबेसिटी है, उसके लिए बहुत अच्छी है। स्विमिंग से ब्लड सर्कुलेशन बहुत इम्प्रूव होता है। जब आप पानी में एक्सरसाइज करते हैं, इन कंपैरिजन टू आप लैंड पे एक्सरसाइज करने के से कंपेयर अगर करें, तो स्विमिंग जो है ऐसी जो बॉडी को थेरापेटिक इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, वो कूलिंग इफेक्ट हमें और एक्सरसाइज में नहीं मिलता है। स्पेशली जो बच्चे, जो बड़े लोग हैं, कई लोग हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम रनिंग नहीं कर सकते हैं, दूसरी गेम नहीं खेल सकते हैं। एक उम्र के बाद आपकी प्रॉब्लम्स, डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, लेकिन स्विमिंग ऐसी है जो आपकी एजिंग की प्रोसेस को वो स्लो डाउन कर देती है। आपकी जितनी भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जैसे नी से रिलेटेड मैंने बोला है, बैक पेन है, आप स्विमिंग अगर करते हैं तो आपको
को उनसे बहुत रिलीफ मिलता है और इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है और ऐसा डॉक्टर्स का भी, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का भी कहना है। आई थिंक डॉक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है। और डॉक्टर क्योंकि हर कोई यंग रहना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमारी एज वहीं रुक जाए, तो आई थिंक लिसनर्स अगर आप चाहते हैं आप यंग रहें, आप दर्द से मुक्त रहें और बहुत इंजॉय भी करें अपने समर्स को, तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि आपका जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बैक एक हुआ या जिनको जॉइंट्स पेन रहता है खास करके नीज के लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज के साथ साथ दोस्तों ये एक एंजॉयमेंट भी है। तो डॉक्टर जब हम स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया है कि हमें ये करना है, लेकिन कुछ बातें जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए स्विमिंग जाने से पहले, वो क्या क्या होती? बिल्कुल, स्विमिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है, ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हमें बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जी। बिकॉज जब हम स्विमिंग ज्वाइन करने से पहले जी सबसे पहले स्विमिंग पूल को देखना बहुत ज़रूरी है कि जिस स्विमिंग पूल को हम ज्वाइन करना चाहते हैं जी वो कैसा है, उसका पानी कैसा है। बिकॉज पानी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी जी। पानी को साफ रखने के लिए उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन वो मिलाया जाता है जी। जो कि इरिटेशन क्रिएट कर सकता है, स्किन को ड्राइनेस करता है। और साथ में बहुत सारे लोग जब एक ही स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं तो कई तरह के इन्फेक्शंस और कई तरह के डिजीजेस डेवलप होने की भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है ये देखना कि जिस स्विमिंग पूल को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं वो स्विमिंग पूल अच्छा होना चाहिए और किस तरह का पानी को मेंटेन किया जा रहा है वहाँ पर जी। क्या वहाँ पर चेंजिंग रूम, पानी की व्यवस्था, बाथ लेने के लिए, शावर लेने के लिए है। तो इस तरह की कुछ बातें हमें ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जी डॉक्टर, आई थिंक डॉक्टर ये सभी चीज़ें हमें देखनी चाहिए क्योंकि हम एक ही पूल में बहुत लोग स्विमिंग करते हैं, तो आई थिंक ये सब बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। लिसनर्स आप ये बातें ध्यान रखिएगा जब भी आप स्विमिंग के लिए जाते हैं, तो जो बातें डॉक्टर ने बताई हैं इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर जैसे अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में कितनी तरह के स्विमिंग पूल हैं? चंडीगढ़ में बहुत तरह के स्विमिंग पूल हैं, जैसे कैंपस स्विमिंग पूल हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में ही अपना बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है जी। एक इंडोर स्विमिंग पूल है, एक आउटडोर स्विमिंग पूल है जी। 2 पूल्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में। इसी तरह केंद्रीय विद्यालय में है, सेक्टर 29 में। इसी तरह से क्लब्स के स्विमिंग पूल्स हैं, जैसे लेक क्लब में है जी जी, चंडीगढ़ क्लब में है। इस तरह क्लब्स के अपने स्विमिंग पूल्स भी हैं। गवर्नमेंट स्विमिंग पूल है, जैसे सेक्टर 23 में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के 2 पूल्स हैं जिनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 5 स्टार होटल्स हैं जो उनके अपने स्विमिंग पूल्स हैं, JW मैरियट है, ताज है, द ललित है, हायत है, इन सब के अपने स्विमिंग पूल हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे, कैपेबिलिटी पे, फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी पे कि आप किस तरह का स्विमिंग पूल ज्वाइन करना चाहते हैं और किस तरह का स्विमिंग पूल आपके लिए उपयुक्त है और किस तरह के टाइमिंग्स की आपकी अफोर्डेबिलिटी है जी, तो उस तरह का स्विमिंग पूल आपको ज्वाइन करना चाहिए। जी डॉक्टर, तो डॉक्टर आई थिंक जिनके पास थोड़ा सा कम पैसा है वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और जिनके पास ज़्यादा है वो भी उठा सकते हैं। तो आई थिंक दोनों जो कैटेगरी की अगर हम बात करें तो दोनों हर इस स्पोर्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले स्विमिंग स्टेटस सिंबल होता था, एलीट क्लास के लिए होता था। जी। कुछ लोग ही स्विमिंग करते थे क्योंकि बहुत कॉस्टली अफेयर था जी। लेकिन अब जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम खर्चे पे, बहुत कम फीस पे उनके लिए है। बाहर आउटसाइडर्स हैं जो डिपेंडेंट हैं, बहुत कम खर्चे पे आप स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट के जो स्विमिंग पूल्स हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें आप हर व्यक्ति बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, आप स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हैं जी। और एलीट क्लास है, जिनको हम पैसा है वो अपना 5 स्टार्स के स्विमिंग पूल ज्वाइन कर सकते, तो हर व्यक्ति स्विमिंग का लुत्फ ले सकता है। जी डॉक्टर, तो लिसनर्स देखिए जो यूनिवर्सिटी में रहते हैं तो खासकर उनको भी ध्यान रखना चाहिए। आपके पास इतनी अच्छी फैसिलिटी है तो आप इसको यूज़ कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बहुत ही एक अच्छा गेम है, एक अच्छा स्पोर्ट है जो आप कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी फिट रख सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो डॉक्टर अगर हम बात करें स्विमिंग की, हम जैसे बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर ऐसा भी कुछ है कि स्विमिंग करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं?
बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम प्रॉपर केयर नहीं लेते हैं, प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के वक्त, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। स्विमिंग को एंजॉय आप तभी कर सकते हैं जब आप उन प्रिकॉशंस को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इरिटेशन स्किन पे हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी में क्लोरीन मिला रहता है। तो वो क्लोरीन इरिटेंट होती है, तो वो आपके इचीनेस, स्किन में रैशेस, इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपके हेयर्स ड्राई हो सकते हैं, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। तो उसके लिए अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और जो सेंसिटिव स्किन है जिन लोगों की बहुत ज़्यादा, उनको कई तरह की एलर्जीज डेवलप हो जाती हैं, साइनस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, जैसे आपने प्रिकॉशंस की बात की कि अगर वो प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिसनर ये भी जानना चाहेंगे कि वो क्या क्या प्रिकॉशंस ले स्विमिंग करने से पहले, और आई थिंक उसके बाद भी आई थिंक कुछ प्रिकॉशंस वो ले सकते हैं ताकि उनकी जो स्किन, जैसे आपने बताया, वो ठीक रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रिकॉशंस की जो बात चल रही है वो स्विमिंग से केवल पहले ही नहीं लेनी है, बाद में भी लेनी है। तो स्विमिंग से पहले सबसे ज़रूरी ये है कि हर बच्चा, बड़ा, जो भी स्विमिंग करने के लिए जा रहा है, सबसे पहले वो शावर जरूर ले। ठंडे पानी से जरूर अपनी बॉडी को वेट करे। अच्छे से अपने बालों को भी, अपनी बॉडी को भी जरूर वेट करे, और उसके बाद वो स्विमिंग पूल में जाए। क्योंकि जो क्लोरीन है, जब आप गीले होते हैं तो क्लोरीन आपकी बॉडी को कम इरिटेशन करती है। अदरवाइज क्लोरीन बॉन्डिंग जो है बहुत ज्यादा होती है आपकी बॉडी पे भी और हेयर्स पे भी। तो सबसे पहले है कि वो अच्छे से शावर ले, अपने आप को वेट करे बॉडी को। दूसरा है कि वो अपनी बॉडी पे स्पेशली मॉइस्चराइजर का यूज कर सकता है, सनस्क्रीन्स का यूज कर सकता है, सन ब्लॉकर का यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन, सन ब्लॉकर जो है 20 मिनट्स तक उसको बचा सकते हैं, इसलिए उसको उसके साथ मॉइस्चराइजर का भी यूज करना चाहिए। और सनस्क्रीन का जब यूज करे तो उसको अच्छे से बॉडी में समाने दे, उसके बाद ही वो स्विमिंग पूल में जाए। इसके अलावा वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डर्मा स्विमिंग प्रो जो मॉइस्चराइजर्स हैं वो भी स्विमिंग से पहले यूज कर सकते हैं। उसके इफेक्ट्स अच्छे रहते हैं। उसके बाद वो स्विमिंग पूल में जाए। डॉक्टर ने हमें बताया कि हम स्विमिंग करने से पहले भी क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए और उसके बाद भी। तो डायरेक्ट आप सीधा पूल में ना जाएं, उससे पहले आप शावर लेके जरूर जाएं। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं और अपनी स्किन को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर ने हमें बताया कि हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं स्विमिंग करने से पहले के बारे में हमें उन्होंने बताया। लेकिन अगर हम बात करें स्विमिंग करने के बाद, तो वो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर डॉली कि स्विमिंग करने के बाद हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। स्विमिंग करने के बाद भी हमें बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी और स्किन की केयर के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे क्लोरीन है जो वह बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को, हेयर्स को हार्मफुल इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो उसके लिए आफ्टर स्विमिंग आपको वैसे ही जैसे आपने पहले वो शावर लिया था, आपको शावर लेना है। शैम्पू यूज करने से पहले इट्स बेटर कि आप बॉडी पे अच्छे से विटामिन सी का मॉइस्चराइजर यूज करें। विटामिन सी जो होता है वो क्लोरीन रेजिस्टेंट है, बेटर क्लोरीन रेजिस्टेंट है। तो वो क्लोरीन को निकालने में हेल्प करता है। और ये विटामिन सी जो है आप मार्केट में से लेने की बजाय खुद से भी इसको अपना स्प्रे डेवलप कर सकते हैं। अगर आप 5 ग्राम कोई विटामिन सी ग्रेनुअल्स लेते हैं, उसमें 500 मिलीग्राम अगर वाटर मिक्स कर लेते हैं तो उससे बहुत अच्छा स्प्रे आपका होम रेमेडी की तरह भी एक हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी है विटामिन सी का स्प्रे। उसके बाद आप शैम्पू का यूज़ करें। उसके बाद अच्छे से आप शावर लें, अच्छे से नहाएं, और उसके बाद आप बेबी ऑयल, कोकोनट ऑयल, आप ऑलिव ऑयल, इन चीज़ों का यूज करके अपनी स्किन को, अपने हेयर्स को क्लोरीन के हार्मफुल इम्पैक्ट से बचा सकते हैं। और खास करके मैम, जैसे कि हम बात करते हैं गर्ल्स की, वो बहुत ही कॉन्शियस रहती हैं अपनी स्किन को लेके, अपनी टैनिंग को लेके। आई थिंक बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि
टैनिंग हो जाती है, तो उस वक्त हमें, जैसे आपने कहा कि क्या हम सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं या और भी कोई चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया कि ऑयल या मॉइस्चराइज़र या फिर कोई ऐसी और चीज़ें जो हम यूज़ कर सकते हैं? ठीक कहा आपने, टैनिंग बहुत हो जाती है जब स्विमिंग करते हैं। जी, क्योंकि गर्मी है, सन रेज पड़ती हैं, इट्स बेटर कि इंडोर स्विमिंग पूल में जाया जाए, लेकिन इंडोर स्विमिंग पूल इतने नहीं हैं, आउटडोर ही हैं मैक्सिमम। तो आपने पहले जैसे मैंने बताया कि आपने सनस्क्रीन और सन ब्लॉकर्स यूज़ करने हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। जी, उसके अलावा आपके पास होम रेमेडीज़ हैं। आपकी टैनिंग हो गई है, आप वापस आए हैं स्विमिंग पूल से, आप क्या कर सकते हैं? आप थोड़ा बेसन लीजिए, उसमें नींबू मिलाइए, उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाइए, उसको आप अपनी बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, उससे आप अपनी टैनिंग को होम रेमेडी से भी दूर कर सकते हैं। अदरवाइज टैनिंग रिमूव करने के लिए बहुत सारी कॉस्मेटिक्स हैं जिससे आप कर सकते हैं। जी, आई थिंक, लेकिन डॉक्टर ये बहुत सही है कि होम रेमेडीज़ जो है विदाउट एनी केमिकल है, और आई थिंक उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, तो नॉर्मली हर कोई उसको यूज़ कर सकता है। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर, जैसे एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, स्विमिंग करने के लिए कौन कौन से गियर चाहिए होते हैं? अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोलें कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है? बिल्कुल, स्विमिंग ज्वाइन करने से पहले हर पूल में ये कंपलसरी है कि आपके पास एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम या स्विम सूट होना चाहिए। जी, जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम की बात करते हैं तो वो कई तरह के आते हैं, नायलॉन, स्पैंडेक्स, पॉलिस्टर। तो इट्स बेटर कि आप पॉलिस्टर का लें, क्योंकि पॉलिस्टर जो होता है वो क्लोरीन रेजिस्टेंट रहता है। जी, और दूसरी, हमारे अगर आपके कानों में पानी चला जाता है जी, तो आप ईयर प्लग्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और साथ में इसके कैप, जो हेयर कैप है वो लगानी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आपके हेयर्स को प्रोटेक्शन मिल सके। जी, और कोशिश करें स्विम सूट जितना आपकी बॉडी को कवर कर सकता है वो ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि आपकी बॉडी को ईचिंग और ड्राइनेस से बचाया जा सके। उसके साथ गॉगल्स का आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी आंखों को इरिटेशन ना हो, रेडनेस ना हो। तो डॉक्टर, एक चीज़ जैसे हम डेफिनेटली एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे स्विमिंग को हम स्पोर्ट कहते हैं, एक खेल है, तो अगर हम इसको योगा से इसको रिलेशन करना चाहें तो ये हम कैसे कर सकते हैं? क्या यह सही रहेगा अगर हम इसका रिलेट करें तो योगा को और स्विमिंग को? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छी बात है। योग और स्विमिंग ऐसी चीज़ हैं जो समझ में हम बहुत प्रेफर करते हैं। स्विमिंग अकेली नहीं, योग भी हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं समझ में जी, लेकिन इनका बहुत ज़बरदस्त रिलेशन है। ओके, अगर आप योग करती हैं और अगर आप प्राणायाम करती हैं जी, तो आपको ब्रीथ होल्डिंग करना आ जाता है। ओके, और स्विमिंग में भी आपको अपने सांस को रोकना पड़ता है जी, तो इसलिए होल्डिंग कैपेसिटी जो है, ब्रीद होल्डिंग कैपेसिटी आपकी प्राणायाम से बढ़ती है। उसके बाद आप स्विमिंग सीखना और करना आसान हो जाता है। आई थिंक डॉक्टर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आई थिंक हम इसको सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा कि कैसे स्विमिंग और योग जो है वो इतना रिलेट करता है एक दूसरे से। आई थिंक एक वार्म अप जो हम कहते हैं कि हम स्विमिंग करने से पहले, वो हम ये कर सकते हैं कि अगर आपको एक ये प्रैक्टिस हो जाती है ताकि आप फिर इजीली स्विमिंग कर सकें। तो डॉक्टर, जैसे अगर मान लीजिए खास करके जो पेरेंट्स हैं उनको रहता है कि जो उनके बच्चे थोड़े से वेट जिनका ज़्यादा पुट ऑन हो गया है या अपने एज के अकॉर्डिंग उनका वेट ज़्यादा है, तो उनको रहता है कि बच्चे हमारे खाना ज़्यादा खाते हैं लेकिन वो उनका जो फिर भी इम्यून सिस्टम है शायद उनको लगता है कि ठीक नहीं है। तो क्या स्विमिंग का और हंगर का, भूख का भी कोई रिलेशन हम कर सकते हैं, या इसमें ये सही रहेगा कि अगर हम भूख का और स्विमिंग का एक रिलेशन रखें तो? बिल्कुल बिल्कुल, स्विमिंग ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत भूख लगाती है जी जी, लेकिन अगर आपको भूख की ज़रूरत है, एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो बहुत अच्छा है, आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं। लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं या वेट कंट्रोल करना चाहते हैं इसलिए स्विमिंग कर रहे हैं, तो आपको जो स्विमिंग के बाद भूख लगती है जी, उसको आपको कैसे कंट्रोल करना है। अगर आप एकदम से बहुत सारा खाना खा जाती हैं जी, तो वो वेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो इट्स बेटर कि आफ्टर द स्विमिंग आप बहुत सारा लिक्विड पिएं, वो आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा। ओके, स्विमिंग से डिहाइड्रेशन होने के भी चांसेस रहते हैं जी, तो वो आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा। और खूब सारे जूसेस लें, लिक्विड्स लें, और आपको जो भूख है वो आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो आप बाकी चीज़ें वो कम खाएंगे, उससे पहले आपके अंदर इतना लिक्विड चला जाएगा कि आपका वेट भी कंट्रोल ले रहेगा और आपको
अच्छा भी लगेगा। जी, आई थिंक पेरेंट्स जो हैं जिनको लगता है कि हमारा उनका खुद का भी वेट अगर उनको लगता है कि बढ़ गया है, और बच्चों का भी, क्योंकि आजकल बच्चे जंक फूड ज़्यादा लेते हैं तो शायद वो भी एक कारण हो सकता है कि उनका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आई थिंक लिसनर्स, जैसा कि डॉक्टर डॉली ने हमें बताया कि स्विमिंग आप करेंगे तो डेफिनेटली उसके बाद जो है वो आप लिक्विड का इंटेक ज़्यादा रखिए, तो डेफिनेटली आपका वेट जो है वो कंट्रोल में रहेगा। डॉक्टर, जो स्विमिंग जो है ये लाइफ सेविंग भी कहा जाता है कि कैसे ये हम इसको एक लाइफ सेविंग मोड बना सकते हैं, तो हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको आप इस माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी कि क्या ये एक लाइफ सेविंग भी है, और स्विमिंग के बारे में भी और क्या बताना चाहेंगी? बिल्कुल, स्विमिंग जो है एक बहुत बड़ी लाइफ सेविंग एक्टिविटी है जी। एक तो डॉक्टर लाइफ आपकी बचा सकता है, दूसरा जब आप पानी में डूब रहे हैं अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप अपने आप को नहीं दूसरे की जान भी बचा सकते हैं। जी। तो आप बहुत बड़ा ये काम कर सकते हैं अगर आपको स्विमिंग आती है। जी। लेकिन स्विमिंग सीखने के वक्त बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स और जो लोग स्विमिंग कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि वहाँ पे लाइफ सेवर होना चाहिए। जी। बच्चों की सुपरविज़न प्रॉपर होनी चाहिए, और साथ में जो डेजिग्नेटेड प्लेस है, अगर बच्चे को मिनी स्विमिंग पूल में डाला गया है या जहाँ पर पानी का डेप्थ कम है, अगर वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है तो वो डेजिग्नेटेड प्लेस पर ही करें, ताकि स्विमिंग सीखते सीखते उनको कोई भी हार्म ना हो और वो अच्छे से स्विमिंग सीख पाए। जी, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमारे सभी लिसनर्स को जागरूक किया और उनको इतनी इम्पोर्टेंट बातें भी बताई। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।